नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 263 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। ओमान में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब 3,06,755 हो गई है, जिनमें से 3,06,66 लोग रिकवर हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,117 हो गया है। इस समय हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट है उनकी कुल संख्या बढ़ करके 24 हो गई है, जिनमें से 6 लोग आईसीयू में एडमिट है और पिछले 24 घंटे के अंदर 9 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। और ओमान में जो लोग कोविड से संक्रमित हैं उनका आंकड़ा अब 2000 के पास पहुंच चुका है। आज है शुक्रवार और ओमान में भारतीय लोगों के लिए ओपन हाउस इंटरेक्शन का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक यह इंटरेक्शन चलेगा। इसमें जाने के लिए किसी को भी एडवांस अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे जा सकते हैं। भारतीय दूतावास के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं और इसमें खुद भारत के राजदूत अमित नारंग मौजूद रहेंगे। देखिए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये ओपन हाउस इंटरेक्शन रखा जा रहा है। इससे पहले ये सब ऑनलाइन तरीके से हो रहा था। ओमान के ब्लड बैंक डिपार्टमेंट ने लोगों से और जो लोगों ने रक्तदान दिया है उनको धन्यवाद दिया है। देखिए, ओमान में अर्जेंटली कल ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस आग्रह पर जाकर के रक्तदान किया और जरूरी जो रक्त की कमी है वो पूरी हो गई है। जिस मरीज को ये ब्लड की आवश्यकता थी उसको ये सप्लाई कर दिया गया और उसकी जान अब खतरे से बाहर है। लेकिन जो ब्लड बैंक ने कहा है कि अभी भी हमको ओ पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आप जा कर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके उद्घाटन पर ओमान के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स और एक से बढ़कर एक अति आधुनिक उपकरणों की मदद से हम ओमान के लोगों की सेवा कर सकते हैं। देखिए, ओमान समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस परियोजना में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, खास करके ओमान निवेश प्राधिकरण, ब्रुनोई निवेश निगम, सुहेल भवन समूह और पुर्तगाली कंपनी के ओमान के कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय के औचक निरीक्षण के अधिकारियों के द्वारा 4 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है अल्बुस्टा गवर्नमेंट में, जहां पर इन्होंने मछली पकड़ने का जुर्म किया। देखिए, आप सोचेंगे मछली पकड़ना तो कोई जुर्म नहीं है। देखिए, जिस काम के लिए आपका वर्क परमिट इशू होता है आप वो ही काम कर सकते हैं। उसको छोड़ के यदि आप और काम करने जाएंगे तो उससे पहले उस काम के लिए आपको वर्क परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ओमान में अलग अलग श्रेणी के वर्करों के लिए अलग अलग वर्क परमिट होता है और मछली पकड़ने के लिए अलग वर्क परमिट होता है। और इन लोगों के पास वो वर्क परमिट नहीं था, लाइसेंस नहीं था और जहां से मछली पकड़ रहे थे वो भी प्रतिबंधित इलाका था और इन सब चीजों के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय में स्थित भूकंप निगरानी केंद्र ने बताया है कि अदन की खाड़ी में आज एक भूकंप रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी तीव्रता 4.8 दर्ज की गई है और ये जो भूकंप है आज सवेरे 3:30 बजे के आसपास आया था, जो कि सलाला से 540 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप दर्ज किया गया है। ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच में खास करके प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से और ज्यादा निवेश ओमान में किया जा सकता है, इसके लाभ के अवसरों के बारे में पाकिस्तान और ओमान के इन उच्च अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। हालांकि इस प्रतिनिधि मंडल से पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की। ओमान के यातायात महानिदेशालय ने एक अपडेट दिया है कि मस्कट नगर पालिका के सहयोग से जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उसके मेंटेनेंस का काम लगातार चलाया जा रहा है। अल मवाले से लेकर अल जामिया गोल चक्कर राउंड बोर्ड तक ये जो सड़क है ये 12 जनवरी तक बंद रहेगी। इस पे जो मेंटेनेंस का काम चलेगा और यहाँ से आने जाने वाले जो भी गाड़ियां हैं और जो भी लोग हैं उनसे आग्रह किया गया है कि साइट पर दिखाए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, डाइवर्जन के रूल को फॉलो करें, ताकि आप और यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 1,17,100 नए मामले
मामले भारत में दर्ज किए गए। देखिए इस समय भारत में कोविड की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7.74% हो गई है। और ये पॉजिटिविटी रेट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश यदि इतने बड़े संख्या में पॉजिटिविटी रेट के तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि ये प्रतिशत और बढ़ता है, तो अन्य देश इस परसेंटेज के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। कहां तक वहां के देश के लोगों को अपने देश में आने के लिए सुरक्षित रहना इस परसेंटेज पर निर्भर करता है। यानी कि परसेंटेज कम रहेगा तो भारत के ऊपर जो प्रतिबंध है अन्य देश नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी, ये परसेंटेज बढ़ेगा, तो अन्य देशों को भी भारत के लोगों को प्रतिबंध करना पड़ेगा। देखिए भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 3007 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1199 मामले ठीक भी हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा मामले की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो ओमिक्रॉन के मामले हैं 876 मामले। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जहां पे 465 मामले, और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है जहां पे 333 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हैं। भारत के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत में वर्तमान जो केस लोड है, यानी कि जो लोग अभी कोविड पॉजिटिव है, उनकी संख्या 3,71,000 के करीब है।